नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ चेंज, वह मंच जहां हम बात करते हैं सच्चाई की, बदलाव की और समाज की। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पे, चर्चा करेंगे एक ऐसे सवाल पे जो कि भारत की राजनीति के जड़ से जुड़ा हुआ है। राजनीति का मतलब क्या है, सेवा या सत्ता? तो आज हम इसी सवाल पे परिचर्चा करते हैं। राजनीति का एक्चुअल अर्थ क्या होता है कि राजनीति जो शब्द है सर, वह संस्कृत के राजनीति शब्द से मिलकर बना हुआ है। राज प्लस नीति, राज अर्थात शासन और नीति अर्थात तरीके, नियम या नीति। मतलब कि राजनीति का अर्थ हुआ शासन करने के लिए बनाया गया नीति। पर सवाल यह उठता है कि यह राजनीति अर्थात शासन करने की जो नीति है वो किसके लिए? जनता की सेवा के लिए या खुद के स्वार्थ के लिए? हमारे इतिहास यह बताते हैं कि प्राचीन समय में राजनीति जो है वो सेवा की भावना से स्टार्ट किया गया था। हम उदाहरण के तौर पर चाहे महात्मा गांधी की बात करें, भगत सिंह की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, ये सभी लोग राजनीति में आए थे जनता की सेवा के लिए, समाज में सुधार के लिए। इनका सत्ता से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन आज का परिदृश्य ये हो गया है कि राजनीति का अर्थ ही बदल गया है। आज यह राजनीति केवल और केवल कुर्सी का खेल रह गया है, सत्ता का खेल रह गया है। राजनीति का अर्थ होता है जनता के बीच में रहना, ना कि जनता से दूर रहकर किसी कमरे में बंद होकर जनता पे हुकूमत करना। तो आखिरकार इन सभी चीजें जो कि राजनीति का परिदृश्य अभी चेंज हुआ है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ राजनेता या जनता भी? कहा जाता है कि राजनीति ना तो गंदी होती है और ना सही होती है। यह डिपेंड करता है कि राजनीति जो राजनेता है वो किस स्तर से या किस सेंस में इसको चला रहे हैं और हम जनता किस रूप में इसके भुक्तभोगी हो रहे हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे लोगों का शासन चलते रहेगा। हम यह नहीं कर रहे हैं कि सभी राजनेता बुरे होते हैं, लेकिन एक और एन एवरेज अगर एक देखा जाए बड़े पैमाने पे, तो राजनीति का केवल अर्थ सत्ता पाने तक रह गया है। राजनीति सिर्फ इलेक्शन लड़ने को नहीं करते हैं। अगर कोई कहता है कि आप राजनीति करते हो या आप राजनेता हो, तो राजनीति का अर्थ सिर्फ वोटिंग करना या इलेक्शन लड़ना नहीं होता है। अगर आप किसी समाज में सुधार लाने के काम करते हैं, गांव में एक नया प्रतिबद्धता के साथ कुछ नई योजनाओं को लाने का काम करते हो, कुछ सुधार लाने का काम करते हो, तो आप भी राजनीति करते हो। अभी सिर्फ मुद्दा यह बनता है सर कि राजनीति को हम देख किस परिदृश्य में रहे हैं और राजनीति में सुधार या बदलाव लाने की संभावनाएं क्या है। मेरा मानना है कि देश की युवा अगर राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभाती है तो राजनीति का जो अर्थ है जनता की सेवा, इस भावना को पुनः जागरण किया जा सकता है। अभी हम और आप देख रहे होंगे कि आज के डेट में राजनीति में नेता जो है सिर्फ वोट के टाइम में नजर आते हैं और 5 साल के बाद पोस्टर होते हैं। उनको ये 5 साल का ड्यूरेशन के बीच में कुछ मतलब नहीं होता है जनता से। जो भी पैसा का व्यय किया जाता है, चाहे आप पंचायत स्तर की बात करो, जिला स्तर की बात करो या राज्य स्तर या देश स्तर की, जो भी पैसा का लेखा जोखा आय व्यय होता है वो कहीं ना कहीं जनता से सीधा संबंध रखता है। तो क्या जनता इसके प्रति जागरूक है? यह बदलाव तभी संभव है जब राजनीति को सेवा की भावना से किया जाए। मानता हूं यह संभव सा लगता है, लेकिन ये किया जा सकता है जब देश के पढ़े लिखे युवा इसमें सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। हमें जज्बा होने चाहिए क्वेश्चंस पूछने के अपने राजनेता से, गलत मुद्दों पे उनका विरोध करने का। राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल ना बना रहे। राजनीति जिस दिन जनता की सेवना के भावना से ओतप्रोत होगा, उस दिन ही हमारा राज्य का, हमारे गांव के, हमारे पंचायत का, हमारा देश का विकास संभव है। तो राजनीति करना एक अच्छा चीज है, एक अच्छा जरिया भी है समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का। डिपेंड ये करता है आज के डेट में तो ये भी देखा जाता है कि अगर आप इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग करते हो या अपने आप को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे,
तो एक मोनोपोली और एक मनोभावना जरूर ये चलती है कि नहीं, हम अगर एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, मुखिया बन जाए, जिला परिषद बन जाए, तो हम सत्ता का सत्ता का लाभ उठाने के सक्षम होंगे और सत्ता का भरपूर उपयोग करेंगे। लेकिन वह सत्ता का भरपूर उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ तक ही निहित रह गया है। तो अब इस स्तर से आगे बढ़ने के लिए जरूरी है जनता, खास करके युवाओं को आगे आने का। जातिगत समीकरण चलते हैं। जातिगत के नाम पर भी हम वोटिंग करते हैं, अपने कास्ट के नाम पर कि हाँ हमारा कास्ट का फलना नेता खड़ा है तो उसको हम वोट करेंगे। तो राजनीति जाति विशेष नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना पर आधारित राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम और आप भी देख रहे होंगे कि कोई खास नेता चाहे वो किसी भी जाति का हो, वह उस जाति का भी भला नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ की भावना पूर्ण रूप से भरा होता है। तो राजनीति का मतलब जब जनता की सेवा है, जनता से जुड़ा है, तो इसको आखिरकार सही अर्थों में अब, चूंकि प्राचीन समय में या हमारे प्राचीन इतिहास में, चाहे हम बहुत महात्मा गांधी, इसके पहले भी अगर हम जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें या महाराणा प्रताप की बात करें, तो सब राजनीति में थे, लेकिन उनका सिर्फ उद्देश्य था उस खास पार्टिकुलर एरिया की सेवा करना, वहां की जनता के बारे में ख्याल रखना। अगर हम किसी राजनेता को इलेक्ट करते हैं अपने एरिया से, तो इसका मतलब सीधा सीधी ये होता है कि जनता के दुख दर्द को वो समझे और उस बातों को संसद तक लेके जाए। मुखिया है तो पंचायत स्तरीय इन चीजों को वीडियो ब्लॉक स्तर तक लेके जाए, जिला स्तर तक लेके जाए, ताकि इस जनता का निराकरण जितनी जल्द हो सके। आज के डेट में 5 साल का कार्यकाल होता है किसी भी राजनेता का, तो देखा जाता है कि उसका प्रॉपर्टी जो है वो जिस स्तर पे आज होते हैं उसका 10 गुना वो अर्न कर चुके होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके दिमाग में ये चीज फीड हुआ है कि अगर हमने इलेक्शंस में कुछ खर्चा किया है तो उसको 10 टाइम्स हमको वसूल करना है। और एक अलग माइंडसेट चलता है चुनाव के टाइम में, खास करके युवाओं में ये चीज भर दिया जाता है कि तुमको हमके लिए करना, मेरे लिए ही करना है। कल के डेट में हम इसमें जीत जाते हैं या इलेक्ट हो जाते हैं तो आपको हम ये देंगे, फलना देंगे, ठिकना देंगे, जबकि ऐसा कुछ वास्तविकता से तो कोई संबंध दूर दूर तक नहीं। राजनेता राजनीति करने के बाद अगर वो सत्ता पा लेते हैं तो उनका तो एक एरिया बढ़ जाता है, वो पूरा एरिया पर ध्यान देते हैं, जनता, पूरे जनते पे ध्यान देते हैं, पार्टिकुलर किसी कार्यकर्ता पर नहीं। वो करना भी चाहिए क्योंकि वो नेता उस पूरे पार्टिकुलर एरिया के होते हैं, तो सभी का विकास के बारे में सोचना उनका दायित्व बनता है। लेकिन वोटिंग के टाइम में जनता को, युवाओं, खास करके युवाओं को ये बरगलाया जाता है कि हम बन जाएंगे तो तुम्हारा हम ये कर देंगे, जबकि उद्धार एक्चुअल में वो खुद कर रहे होते हैं। किसी कार्यकर्ता या किसी जनता से उनका लेना देना नहीं होता है। हम और आप आज के डेट में देख रहे होंगे कि चाहे हमारा गांव हो, चाहे आपके गांव हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि होना चाहिए था, योजना के रूप में प्रतिबद्ध होना चाहिए था, नई नई योजनाएं आनी चाहिए थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया रह गया है कुछ खास राजनेताओं के लिए। तो इनसे दूर कैसे हो, इन चीजों से निपटारा कैसे पाया जाए? जब तक युवा जागृत नहीं होगा, राजनीति में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगी सही सोच के साथ। पैसा कमाओ ना यार, कमाने से आपको मना कौन किया? कमाइए आप, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। जनता के भलाई, गांव का भलाई, जिला का भलाई, इसके करते हुए अगर आप कुछ करते हो तो जनता आपके विरोध में कहीं कभी वोट नहीं करेगी, हमेशा आपके साथ। राजनीति में कोई आता है तो एक स्तर और ये भी देखा जाता है कि आप उस एरिया में कितने टाइम से एक्टिव हो, जरूरी भी है देखना। लेकिन क्या सिर्फ आप उस एरिया में रह रहे हो उस बिना पे सिर्फ आपको वोट किया जाए, या फिर आपका कार्यशैली, आपकी मानसिकता क्या है, इस पर भी वोट किया जाए? क्या गारंटी है कि कोई नेता अगर मेरा बुराई आपके समक्ष किया हो तो आपका बुराई मेरे समक्ष नहीं करेगा? इसका कोई गारंटी है क्या? नहीं। तो आज का यह बड़ा सवाल कि राजनीति आखिरकार आज के समय में इसका एक्चुअल अर्थ क्या है, सेवा या सत्ता? तो साफ साफ हम देख रहे हैं कि अभी के समय में, अभी के परिदृश्य इसका एकदम चेंज हो चुका है कि राजनीति का अर्थ केवल और केवल सत्ता पाने तक ही सीमित हो चुका है। सेवा की भावना खत्म हो चुकी है। तो इस सेवा की भावना को, क्योंकि आप
अगर एक नॉर्मल इंसान भी हो, किसी गांव मोहल्ले से आप गुजरो तो बहुत सारे आपको लाभार्थी मिलेंगे जिनको किसी योजना का, एक पर्टिकुलर योजना का लाभ उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो वंचित हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति के रूप में अगर वो सक्षम नहीं है तो उस योजना को लाभ पाने से भी वो वंचित हो जाते हैं, जबकि एक्चुअल हकदार वही होते हैं। पैसा दो तमाशा देखो वाला सिस्टम आज के डेट में राजनीति में चलती है, और वो आपसे पैसा लेते हैं, आप ही को योजना देते हैं और आप ही पे अधिकार भी जमाते हैं। राजनेता का अर्थ होता है जनता का सेवक। जब तक हम युवा जागरूक नहीं होंगे तो लोकतंत्र सिर्फ एक नाटक शब्द बनकर रह जाएगा। यह शब्द एक नाटक जैसा लगेगा। लोकतंत्र में नेता का मालिक जनता होता है, जनता का मालिक नेता कभी नहीं हो सकता। हम उनको 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं अपनी सेवा सुश्रा के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति और विकास के लिए। क्या ये चीजें सही तौर पर आज चल रही हैं? आमतौर पे देखा जाता है कि जैसे मैंने इसके पहले कहा कि नेता सिर्फ वोट के टाइम में नजर आएंगे और 5 साल के बाद पोस्टर्स। 5 साल के बाद जब वोटिंग का टाइम होता है तो वो आपके एरिया में जरूर नजर आते हैं, नए नए प्रलोभन देते हैं। कहीं कुछ मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कहीं छोटा मोटा गली कुच्चा का निर्माण होना हो, 10,000 20,000 40,000 देके वो आपका नियुक्ति कर देंगे और आपसे एक फेज जीत लेते हैं कि वो आपके लिए करेंगे, जबकि वास्तविकता से इसका संबंध दूर दूर तक नहीं होता है। तो यह वीडियो बनाने का मात्र एक मकसद सिर्फ ये रहा कि युवाओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया कि राजनीति का अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप इलेक्शंस लड़ो। राजनीति का अर्थ ये होता है कि आप समाज में अगर कुछ बदलाव लाने में सक्षम हो पा रहे हो, अपने गांव के विकास में आप अगर योगदान दे पा रहे हो, तो आप राजनीति कर रहे हो और राजनीति सही अर्थों में होना चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि यह वीडियो आज के राजनीति के परिदृश्य से मेल खाता हो तो इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें और राजनीति का सही अर्थ क्या रह गया है, सेवा या सत्ता, इस पे अपने कमेंट्स आप जरूर, अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर भेजें, जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।